शिव जी से पूछा कि मैं सृष्टि तो बना दूंगा, पर इस सृष्टि का निर्माण कैसे करना है। शंकर भगवान ने कहा कि आधे पुरुष बना दो, आधे स्त्री बना दो। अब इनको लगा कि एक ही शरीर में आधा पुरुष आधा स्त्री बनाना है, तो इन्होंने आधा पुरुष आधा स्त्री बनाने के चक्कर में किन्नर उत्पन्न कर दिया। पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में थे तो किन्नर ही किन्नर थे, ना पुरुष था ना स्त्री थी। पूरे ब्रह्मांड में ना पुरुष ना स्त्री, केवल किन्नर। आज दुनिया के लोग भले किन्नर पर हंसे, आज दुनिया के लोग भले किन्नर पर आक्षेप लगाएं, उंगलियां उठाएं, राड़ा टेढ़ा बोले, पर शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले किन्नर की सृष्टि बनाई थी। इसलिए इस पृथ्वी पर सबसे पहला हक किन्नरों का होता है। हमारे शुभ कार्य में वो आते हैं, अपना थोड़ा सा हिस्सा लेकर चले जाते हैं और अपना आशीर्वाद हमारे घर के बच्चों को देकर चले जाते हैं। असली किन्नर किसी को लूटता नहीं है, असली किन्नर किसी को गाली बकता नहीं है, असली किन्नर किसी के डाका डालता नहीं है, असली किन्नर आपके पर्स से रुपया निकालता नहीं है। असली किन्नर तो वो होता है जो भगवान के भजन में डूबता हुआ आपके दरवाजे पर नाचने भजन करने आ जाता है। थोड़ी सी देर आपका गुणगान करेगा, थोड़ा सा उसमें भिक्षा में लेगा, जो मिल गया राम नाम कृष्ण नाम करता हुआ अपने आश्रम में वापिस चले जाता है। आज कई लोगों ने किन्नरों को भी बदनाम कर रखा है। रोडों पर कहीं उपद्रव मचाना, कहीं आड़ा टेढ़ा कहना, अपशब्द कहना, कहीं गाड़ी रोकना, कहीं ट्रेनों में चढ़ना, ये सब असली किन्नर नहीं करते। वो अपने मठ में रहना, अपने आनंद में रहना, अपने भजन में रहना। संपूर्ण सृष्टि किन्नर की थी जो ब्रह्मा जी ने रची थी। संपूर्ण सृष्टि, इसमें एक पुरुष नहीं था, एक स्त्री नहीं थी। पूरी पृथ्वी पर किन्नर ही किन्नर थे, ना पुरुष ना स्त्री। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु नीचे आए तो देखा कि यहाँ तो गजब हो गया, किन्नर ही किन्नर है साथ। नारायण भगवान को हंसी आ गई, कह दिया शंकर भगवान ने, तुम किन्नर पर हंसे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है कोई विकलांग है उसको देखकर हंसना नहीं, शरीर में रोग है उसको देखकर हंसना नहीं, कोई बहुत दुर्बल है उसको देखकर हंसना नहीं, कोई बहुत मोटा है उसको देखकर हंसना नहीं, किसी के शरीर में कष्ट है उसको देखकर हंसना नहीं, कोई कुरूप है उसको देखकर हंसना नहीं। किसी को भी भगवान के बनाई हुई सृष्टि में किसी मनुष्य पर, किसी मनुष्य को कभी हंसना नहीं चाहिए। क्यों? भगवान की कथा कहती है भगवान नारायण किन्नर को देखकर हंसे थे, तो शंकर भगवान भी मन में सोच लिए, ए नारायण भगवान तुम किन्नर को देखकर हंसे हो, कृष्ण अवतार में तुम्हें एक बार किन्नर बनना पड़ेगा। और बने भगवान कृष्ण को बनना पड़ा, भगवान कृष्ण को भी किन्नर बनना पड़ा एक बार। बिना विवाह के अगर कोई मर गया तो ना तो उसको तर्पण मिलता है, ना तिलांजलि मिलती है, ना उसका भोजन मिलता है, ना उसको कुछ प्राप्त होता है। कुंवारी अवस्था में मर गया तो इसको ना तर्पण मिलेगा, ना तिलांजलि मिलेगी, ना भोजन मिलेगा, अन्न भाग मिलेगा, ना कुछ। कुंवारे का तो पिंड भी बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। कुंवारा मरा हुआ व्यक्ति का केवल मोक्ष का एक ही साधन है, गर्भ में कोई बच्चा 6 महीने से लेकर कुंवारी अवस्था तक 14 साल 15 साल 16 साल 20 साल 21 साल 22 साल 23 साल 24 साल 25 साल 30 साल कुंवारी अवस्था में अगर कोई मर गया, बेटा बेटी गर्भ के 4 महीने से लेकर 20 25 30 साल तक भी अगर कोई कुंवारी अवस्था में मरा है, उसको कोई पिंडदान कर दे, तर्पण कर दे, तिलांजलि कर दे, ब्राह्मण को भोजन करा दे, कितना भी दान दे दे, उसकी मुक्ति नहीं होती। उसकी मुक्ति का केवल एक साधन है, वो है शिव महापुराण की कथा। जब सुनकर कोई व्यक्ति निकल कर जाता है, उस रास्ते में जितने घर पड़ते हैं, घर के लोग कथा सुनने वाली नारी पुरुष का केवल दर्शन कर लेते हैं, तो उसके घर में अगर कोई कुंवारा भी मरा होता है तो उसका मुक्ति हो जाती है। बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जल रखा जाता है और मिट्टी के पात्र का जल शिव जी को समर्पित किया जाता है। बैसाख चरित्र स्कंद पुराण में उठाकर पढ़ना कि आखिर मिट्टी के पात्र का जल बैसाख के महीने में शंकर को क्यों चढ़ाया जाता है। अगर मिट्टी का पात्र भी नहीं हो, तुम्हारे घर में मटका हो, सुरई हो, वो भी नहीं हो, तो एक दिए में मिट्टी के पानी भर लो और वो पानी तांबे के कलश के अंदर जो पानी है उसमें मिला लो। पर मिट्टी का जल शिव जी को क्यों चढ़ाया जाता है? स्कंद पुराण के अंदर बैसाख महत्व में लिखा कि जो अधोगति में मर गया होता है, अचानक मर गया होता है, एक्सीडेंट में मर गया होता है, उसकी जीने की और तमन्ना थी, अचानक कोई बीमारी लग गई और मर गया, कोई बड़ी बीमारी लगने के कारण चला गया, उसको बहुत कुछ करना था पर मर गया, उसके लिए बैसाख महीने में शंकर भगवान को जब मिट्टी के पात्र का जल समर्पित करते हैं तो वो जीव तड़पता नहीं है, कहीं भटकता नहीं है। उसको गया में पितरों में मिलाया कि नहीं मिलाया, बद्र विशाल में ब्रह्म कपाली करी कि नहीं करी, कभी पिंडदान कभी तर्पण तिलांजलि हुई कि नहीं हुई, पर मिट्टी के पात्र का जल बैसाख महीने में शिव जी को चढ़ाया जाता है तो वो जीव कहीं पर भी हो उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका मोक्ष हो जाता है।